लोगों को ये नहीं पता चलता कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से बयान करने की कोशिश शुरू की है। तो आज का टॉपिक है कि अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आप क्या कर सकते हैं। जी, ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग करते हैं, उनकी ये जॉब होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ चंद शोबों का जिक्र किया जाता है जिसमें हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बारे में बातें करते हैं, या हम लोग आईटी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स के हवाले से बातें होनी शुरू हो गई हैं। तो इन शोबों को तो कहीं ना कहीं जिक्र किया जाता है। और तो हम इन सारे शोबों में शोबाजात को एक नए सिरे से नई सजेशंस के तहत इस पर बात सबके करेंगे। लेकिन आज जो शोबा हमने चुना है वो ये है कि अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको किन किन क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं कि जिसके बाद आप ये सर उठा के कह सकते हैं कि जी मैं माशरे के लिए कुछ कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़, सबसे पहले अगर ये सीरीज़ आपको ज़हन में होना चाहिए कि उन लोगों के लिए है कि जो एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, जो अच्छा अपने मज़हब के हवाले से अच्छी वैल्यूज़ को अपनाना चाहते हैं, अपनी आखिरत को भी ध्यान में रखना चाहते हैं, और प्लस जो इस सोसाइटी के लिए, इस माशरे के लिए बेनिफिशियल होना चाहते हैं, और प्लस जंग जैसे बदतरीन दिन, बुरे हालात जो हमारे ऊपर से गुजरे, तो उसके बाद अगर दिल में जज्बे शुक्र पैदा होता है कि खुदा ने ये अमन हमें वापस लौटाया, ये आज़ादी हमें वापस लौटाई, जहाँ हम गाड़ियाँ चला सकते हैं और हम बाकी सारे रूटीन के काम कर सकते हैं। तो अब अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि अब हम इस शुक्र को कैसे करें, क्या करें, इस शुक्र को कैसे अपनाएं, तो जी हाँ, इस काम को हम आसान करके कह रहे हैं कि शुक्रगुजारी का तकाजा यहाँ से शुरू होता है। आपकी फ़र्ज़शनासी का तकाजा यहीं से शुरू होगा। जो चंद चीज़ें मैं आपके सामने अभी रखने लगी हूँ, आपके अच्छे इंसान होने और अच्छे मुसलमान होने और अच्छे अपनी आखिरत पर नज़र रखने वाले इंसान का भी तकाजे यहाँ से पूरे होंगे, जिन बातों को मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। सो सबसे पहले आप जो काम कर सकते हैं और जो आपको काम करना चाहिए कि अगर आप चाहे खातून हैं चाहे मर्द हैं और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्लीज़ अपनी उम्र देखिए कि क्या आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं नंबर इस मुल्क के कानून के मुताबिक, और फिर इसी तरह कि आपका आईडी कार्ड बन चुका है और क्या आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर किसी भी सूरत में सड़क पर ना आइए। ये ज़िंदगी में हो सकता है आपके साथ, ये सिर्फ एक वाक़या हो कि कोई एक्सीडेंट हो और उस टाइम पर जब आपसे पूछा जाए कि आपका लाइसेंस कहाँ है, और फिर जो मुकदमे बनते हैं जिसको सीधा सीधा मर्डर केस में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि रोड्स पे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रक इधर उधर गाड़ियाँ मार देते हैं और ड्राइवर्स वहाँ से गायब होते हैं, या फिर बाज़ औक़ात एक फैमिली दूसरे पे बहुत ज़्यादा चार्ज बना देती है, बाज़ औक़ात गलत मुकदमात में लोग फंस जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये देखिए कि अगर आपको ये सारे तकाज़े जिनका मैंने ज़िक्र किया उनको पूरा करना है, तो प्लीज़ अपना लाइसेंस बनवाइए। लाइसेंस बनाना एक सिर्फ कानूनी और तकाज़ा नहीं है, बल्कि ये एक दीनी तकाज़ा भी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया है कि हम किसी भी किस्म के फ़िस्क से बचें। तमाम वो चीज़ें जो कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करती हैं उनको फ़िस्क के दायरे में शुमार किया जाता है। और अगर हम अपने मुल्क के कानून का एहतराम नहीं करते, तो इसके बाद हम ना सिर्फ कवानीन चूँकि सारी इंसानियत की भलाई के लिए बने हुए होते हैं, तो जब हम अपनी मर्ज़ी से चलते हैं तो गोया हम ये कह रहे होते हैं कि कानून की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। और ये चीज़ खुल्लम खुल्ला स्टेट के ख़िलाफ़ और इंसानियत के ख़िलाफ़, जिनकी जानें एट रिस्क हैं, आप निकल आए हैं बग़ैर। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है तो फिर भी शायद हम सबसे तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो दूसरे ज़ुमरे में आती हैं। कम से कम आपने कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं, उसके बाद भी हमें बहुत सारी एहतियातें करनी हैं। लेकिन अभी फ़िल वक्त हम जो क्या कर सकते हैं कि ये बात ज़हन में रखें कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम बता क्या रहे हैं, हम मैसेज क्या दे रहे हैं, हम क्या चीज़ अपने मैसेज अपने दिमाग में लिए फिर रहे हैं। तो इस चीज़ की अहमियत को समझना। फिर इसी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रोसेस के अंदर अगर आप बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि बेशुमार करप्शन है, बावजूद इसके कि कैमरे लगा दिए गए हैं, ट्रायल एंड एरर कैमरा उसके सामने होते हैं। आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड देखा जाएगा, ओरिजिनल देखा जाएगा कि बंदा गाड़ी के अंदर क्या है, लेकिन वहीं पर करप्ट लोग बैठे हुए हैं और वही लोग फ़ोन गाड़ी के अंदर रखते हैं, रिकॉर्डिंग चला देते हैं, वो उनको बता रहे होते हैं ऐसे करें, यहाँ से मोड़ें, वहाँ से मोड़ें। तो प्लीज़ दूसरा जो आपका सब्र वाला और इम्तिहान वाला काम है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो वहाँ आपको जगह जगह करप्शन फेस करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसे क्या बात है। भाई, अगर अपने मुल्क के कानून और अपनी अखलाक, अपनी आखिरत, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई की ज़रा सी भी फ़िक्र है तो प्लीज़ अपने दम पर कुछ कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपना सबक पक्का कीजिए और फिर वहाँ पर जाइए। 14-15 हज़ार देकर आप एक नकली कार्ड तो हासिल कर लेंगे, लेकिन वो कभी भी आपको आपकी नज़रों में खड़ा नहीं होने देगा।
जो लोग इस तरह की घटिया हरकत कर भी रहे हैं और करप्शन कर भी रहे हैं, आई डोंट नो कि वो किस तरह रात शाम को अपने जाके बच्चों को फेस करते हैं, जिनका रिस्क हलाल, जिनको नहीं पता कि उनका बाप रिस्क हलाल कमा कर लाया या रिस्क हराम कमा कर लाया। फिर वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर बनवाने वाले इदारे के अंदर और भी करप्शन के बहुत सारे तरीके हैं, जिनके अंदर लोग आपका अकाउंट बताए बगैर आपका अकाउंट बनवाएंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेंगे जो को बता देने चाहिए। फिर इसी तरह हुकूमत ने एक ड्राइविंग स्कूल बनाया हुआ है, वहाँ से सर्विसेज हासिल करने के बजाय प्राइवेट सर्विसेज हासिल करना विदाउट एनी पेमेंट और विदाउट एनी नोटिस। तो इस सिलसिले में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको साफ बताइए कि कानूनी तौर पर लीगल तरीका क्या है, प्लीज़ हमें वो तरीका गाइड कीजिए। आपको 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आप हमेशा के लिए एक सच्चे ईमानदार पर्सन की हैसियत से जो काम है तकाज़ा है वो निभाते हुए नज़र आएंगे, जो कि सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, आपके अपने ज़मीर और अपनी आखिरत और अपने आपके अपने बच्चों और इर्द गिर्द के लोगों के लिए अहम रोल बन सकता है या अहम तालीम का ज़रिया बन सकता है। सो इस चीज़ को जहन में रखना। फिर इसी तरह जब आप लाइसेंस बनवाने के अंदर ही मैंने देखा है कि सारी सारी ज़िंदगी लोग या तो जाली आईडी कार्ड्स पर चलते जाली ड्राइविंग लाइसेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, या फिर करप्शन से और 2 नंबर तरीके से लाइसेंस बनवाते हैं, और या फिर वो लोग रिश्वत वगैरह दे के पैसे दे के इस तरह के किसी और से बनवा लेते हैं। और बाज़ लोग लाइसेंस बनवाते हैं और टेस्ट देते ही नहीं हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। इनका बहुत ही इस सारे इदारों के अंदर ज़रा देखिए, जो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ियाँ चला रही हैं और जो ड्राइविंग लाइसेंस 2 नंबर तरीके से लेके चला रहे हैं, वो सब अपने आप से सवाल करें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के कानून की किस तरह से धज्जियाँ आप उड़ा रहे हैं, और अपनी आखिरत अर्राशी वलमुर्तशी खिलाहुमा फिन्नार हदीसें हम सिर्फ मेंबरों पे सुनते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हमें कहीं भी ये करप्शन लगती ही नहीं है। सो प्लीज़, वो अगर रिश्वत ले रहे हैं तो आप रिश्वत दे रहे हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए अगर कोई पैसे ऑफर करता है तो वो लेते हैं ना, तो आप रिश्वत लेने वाले को तो बुरा कहते हैं, लेकिन रिश्वत देने वाले को कोई क्यों बुरा नहीं कहता। और वो हम ही हैं, वो हमारे ही जैसे लोग हैं जो लोग वहाँ पर लंबे प्रोसेस से बचने के लिए चंद पैसे दे के आधे घंटे में फ़ारिग हो जाते हैं। लाइसेंस बनवाने के बाद अगर जी आपने लाइसेंस बनवा लिया, अब आइए, अब आप गाड़ी की तरफ अगर लेके चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का ध्यान कीजिए। गाड़ी की सफाई कैसी है, गाड़ी का इंजन कैसा है, इसका पानी पूरा है, इसका डीजल वगैरह क्या है। ख़वातीन को भी इस तालीम लेने की नहायत ज़रूरत है। अगर आपने ड्राइविंग लेना सीख लिया है तो गाड़ी की अहम अहम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। आप ये देखिए कि पानी कहाँ से पूरा होता है, इंजन की छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना शुरू कीजिए। और जो मैंने अपने लिए रूल सेट किया कि अगर गाड़ी के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों की ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो उनको चलाने का तरीका हो, बल्कि टायर वगैरह चेंज करने का तरीका आता, और लिटरली कभी हम करके भी देखें ताकि कभी मुश्किल में फंसे तो मतलब सारे भाइयों को इंतज़ार ना करना पड़े, बल्कि ख़ुद भी कुछ करना आता हो। तो इस किस्म की चीज़ें लड़के आमतौर पर, मर्द हज़रात इसमें माहिर होते हैं, वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट लड़कियों के लिए था। बहरहाल दोनों के लिए जो पॉइंट ये है कि अपनी गाड़ी का ख्याल रखें, अपनी गाड़ी के इंजन के धुएँ का, ब्रेकों का, रेसों का और एक्सेलरेटर का और वाइपर्स का और पानी का, इन चीज़ों का ख्याल रखना, रेडिएटर और पेट्रोल और सीट बेल्ट्स लगाना। ये सब चीज़ें आप देखिए कि आपकी गाड़ी सेहतमंद हालत में है, वो धुआं तो नहीं उड़ाती फिर रही, उसके पुर्जे ख़राब तो नहीं हैं। ऐसा ना हो कि कहीं थोड़ा सा भी कहीं रगड़ लगे और आप दूसरे के सर एक्सीडेंट में इतना डाल दें कि जी इतनी मेरी पेनल्टी उस पर ही कर दें, और पहले से ही आपकी गाड़ी के ही हालात है। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना। अच्छा जी, फिर अपनी गाड़ी का जब आपने चेकअप कर लिया है तो ये आप सोचेंगे कि इसका क्या ताल्लुक़ है हमारी दीन दुनिया आखिरत की बेहतरी से और हमारे मुल्क और कौम से। देखिए, आप ये थोड़ी सी स्टडीज़ कीजिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक का डेकोरम, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। आप कनाडा को स्टडी कीजिए, सिंगापुर को स्टडी कीजिए, आप फ़िनलैंड को स्टडी कीजिए, जर्मनी को देखिए। आप ज़रा देखिए कि इन लोगों की ट्रैफ़िक, इन मुल्कों की ट्रैफ़िक कैसी है, इनकी गाड़ियाँ कैसी हैं, गाड़ियों के इस्तेमालात कैसे हैं। तो ये चीज़ें देखने से होपफुली आपको पता चलेगा कि तरक्की याफ्ता कौम बनना एक दिन का काम नहीं होता। उसके लिए बहुत छोटे 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 स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, और दिन के हर हिस्से के छोटे छोटे हिस्सों में जहाँ जहाँ हमारे इंटरेक्शंस और डीलिंग्स होती हैं उन सब में ही एक चेंज लानी पड़ती है। सो प्लीज़, अगर आपको ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मसला है तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये वाकई बहुत बड़ा मसला है। अपने मुल्क की माहौल को आप देखिए कि लाहौर की क्या हालत हो चुकी है स्मॉग की वजह से। सर्दियाँ कितनी मुश्किल होती चली जा रही हैं। लिहाजा हमने अगर अपने ख़ित्ते को साफ़ करना है तो हमें अपनी गाड़ियों का ध्यान रखना है धुएँ वगैरह से।
और उसकी मेंटेनेंस वगैरह से सेव करना है। प्लस अगर आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ऐसे लोगों से जो ट्रक चलाते हैं, दूसरी गाड़ियाँ चलाते हैं, सुजुकी ट्रैक्टर वगैरह, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से आप गाइड भी कर सकते हैं कि भाई ज़रा अपने ज़रा धुएँ शुएँ को चेक करवा लिए, गाड़ी में से धुआँ क्यों आ रहा है, पेट्रोल डीजल के हवाले से जो मशवरे दे सकें वो दीजिए। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट्स लगाने की आदत, ये हमने फ़र्ज़ की तरह अपने आप को आदत डालनी है। कभी भी हमने उसको बाईपास नहीं करना। अपने आप को रिमाइंडर दें, अपने बच्चों को बताएं कि अगर मैं सीट बेल्ट लगाना भूल जाऊँ तो आप मुझे बताएं। ये ज़िम्मेदारी का तकाज़ा है। अगेन मुझे ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम क्या करें, तो छोटी छोटी तब्दीलियाँ करें। ना बहुत बड़े काम करें, ना नासा तक पहुँचने की और सैटेलाइट्स पहुँचाने के काम नहीं हो रहे तो ना कीजिए। नहीं कोई आपको चाँद पे जाने को कह रहा, लेकिन क्या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं? क्या अपना सीट बेल्ट लगा सकते हैं? क्या अपनी गाड़ी को दुरुस्त रख सकते हैं? ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम हैं। फिर गाड़ी में पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन जिस तरह से गाड़ी चलाई जाती है उसके अंदर शदीद किस्म के मसाइल हैं। सब लोग गलत रॉन्ग साइड से क्रॉस करते हैं, ओवरटेक करते हैं, ओवर स्पीडिंग का ख्याल नहीं रखते, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में से ठीक से मालूम नहीं है। लिहाजा साइन बोर्ड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना और गाड़ी चलाते हुए ये देखना और अपने अपने अमल से ये बात साबित करना कि मैं एहतियात के साथ गाड़ी चलाऊँगा। फिर ये चीज़ जब जहन में आए तो आप प्लीज़ अगली गाड़ी में, अगर बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है कि ख़वातीन गाड़ी चला रही हों तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन पर हूटिंग की जाती है, उनको देखा जाता है हल्की सी स्पीड कहीं स्लो की हुई है, कोई अपनी एहतियात से गाड़ी चला रहा है तो उसके पास से गुजरेंगे और शदीद हॉर्न बजा मार के वहाँ से गुजरेंगे या हूटिंग करके गुजरेंगे। और अगर कोई आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और कोई गाड़ी हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो लाजमी जो मर्दों के मुँह से कमेंट सुनने को मिलता है, आगे कोई औरत ही होगी, कोई औरत ही होगी, भले कोई वहाँ पे मर्द बैठा हुआ है या लड़ना बैठा हुआ है या ड्रंक बैठा हुआ है और वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, लेकिन नहीं जी, वहाँ तो कोई औरत ही बैठी होगी। तो ये एक बहुत ही गैर मोहतात जुमला है। प्लीज़ इस जुमले को बोलने से एहतियात कीजिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी अपनी बेटियों के लिए एक बुरी मिसाल सेट कर रहे हैं सोसाइटी में, वो ख़वातीन जो मजबूरी के तहत निकल के ड्राइविंग कर रही हैं। आपको पता है कि यहाँ इतने शौक़ से कोई ख़वातीन ड्राइविंग नहीं कर रही हैं, और अगर मिडिल क्लास के अंदर ख़वातीन ड्राइविंग कर रही हैं तो वो किसी मजबूरी की वजह से ही कर रही हैं। आप लोगों के ऐसे रवैये उनको पस्त करेंगे, और ना सिर्फ आप उनके हौसले पस्त करेंगे बल्कि आप अपनी बेटियों और बहुओं के लिए भी बुरी मिसाल सेट कर रहे हैं। आपके बच्चे जब आपको ऐसे अल्फाज बोलते हुए देखेंगे तो वो ये ख़वातीन या बच्चियाँ अपने शुरू से ही अपने अंदर एक अपना बीइंग अ वुमन एक लो साइड ऑफ वुमेन को समझना शुरू कर देंगे कि हाँ, ख़वातीन ऐसी होती हैं और इनसे ऐसी गलतियाँ एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं। सो उनको बेहतर होने के लिए कोई चांसेस नहीं मिले। सो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है आपकी बच्चों के ऊपर भी, और आपके बेटे भी अगर देख रहे हैं तो फिर ये चीज़ ये जहन में रखना कि जिनको अपॉर्चुनिटी भी कम मिली है, जिनको मौका ही कम मिलता है, उनसे गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी। लिहाजा आपको अगर किसी को गलत ड्राइव करते हुए आपने किसी खातून को देखा भी है तो इस बात को ज़रूर जहन में रखिए कि इनको अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली तो फिर इनकी प्रैक्टिस बेहतरीन कैसे होगी। आप अपनी गाड़ी में शीशों का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा लाइटें बाहर लोग मारते हैं एक दूसरे के पास से गुजरते हुए, किसी को ज़रा सी जल्दी हो रही है। रमज़ान में आप देखिए लड़ाइयाँ झगड़े इतने ज़्यादा होते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है रोड के ऊपर तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल में रखिए, सबसे पहले अपने आप को हौसले में रखिए। गलती की किससे हुई है, चाहे आपसे हुई है चाहे अगले वाले से हुई है, उस जगह पर सबसे पहले अपने ध्यान में ये बात लेकर आइए कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना, मैंने लड़ाई बढ़ानी नहीं है, मैंने ट्रैफिक के लिए मसाइल नहीं क्रिएट करने। और जितना बड़ा नुकसान भी हो गया तो उसके लिए कॉन्वर्सेशन करके, गुफ्तगू करके कोई हल निकालेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है दोनों पार्टियों की ये कोशिश होती है कि पहले इल्ज़ाम दूसरे पर डाला जाए ताकि खुद पैसे देने से बचा जाए। देखिए, अगर आप वाकई एक ज़िम्मेदार शहरी बनना चाहते हैं तो आपको ये बात समझना होगी कि चंद हज़ार का नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। लिहाजा चीखने से, चिल्लाने से, शोर मचाने से आप यहाँ पर तो सुरखरू हो जाएंगे, लेकिन आगे क्या बनेगा। फिर बहुत सारे लोग जब ड्राइविंग की जॉब शुरू करते हैं तो वो लाइसेंस, गाड़ी, ये चीज़ें एहतियात से कर भी लें तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो अपने बॉस से झूठ बोल रहे होते हैं, उनकी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको बताते नहीं हैं, खुद ग्रॉसरी करने जा रहे होते हैं या खुद उनकी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो अपने ऑफिसर्स का नाम इस्तेमाल करते हैं कि जी फ़लाँ की गाड़ी का नाम लेकर वो अपने नाम से चला रहे होते हैं। ये कितनी बड़ी ख़यानत है कि आप अपने साहब की गाड़ी, जिनका ख़ास तरह की डेजिग्नेशन है या किसी इदारे से ताल्लुक़ है, आप उस नाम को इस्तेमाल करके बहुत सारे गलत काम भी कर रहे होते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को सरकार की तरफ से गाड़ी और पेट्रोल मिला होता है, उस पर पेट्रोल का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, उस गाड़ी का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर वो ऑफ़िस के लिए मिली है तो उसमें घर के ड्राइवर, ग्रॉसरी, लोग, बच्चे, आना जाना सब कुछ हो रहा होता है जिसको कोई करप्शन शामिल नहीं कर समझता।
लिहाजा प्लीज़ इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए कि ये सारी चीज़ें करप्शन में आती हैं, ये रिस्क हराम है, और प्लीज़ इसके बारे में खुदा को हिसाब देने के बारे में सोचिए कि सरकारी अमलाक की एक धेले की कमी कितना बड़ा अजाब बन सकती है। ये चंद एक चीज़ें हुकूमती अमलाक में से या सरकारी अमलाक में कि या आप ऑफ़िस की तरफ से किसी गाड़ी या किसी फैसिलिटी का जब नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़हन में रखिए कि सरकारी एक होती है आम चोरी, जो एक फ़र्द की चोरी होती है, लेकिन सरकारी गवर्नमेंट या ऑफ़िस की तरफ से दिए गई किसी भी फैसिलिटी या चीज़ का गलत इस्तेमाल करना या नाजायज़ इस्तेमाल करना, आप ऑफ़िस की स्टेशनरी घर ले आए हैं, बॉल पेन घर ले आए हैं, जिनको कुछ भी नहीं समझा जाता, या फिर आपने गाड़ी का मिसयूज़ किया है, पेट्रोल के गलत बिल्स बनवाए हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो नहीं रही हैं? और उसके लिए बाद हम सारे लोग सिर्फ़ सियासतदानों को बुरा कहते हैं, सिर्फ़ उनको करप्ट कहते हैं, जबकि हमारे करने के काम कहाँ हैं? कौन ये हमारे जो करने के काम हैं, ये कब होंगे और कैसे होंगे? लिहाज़ा गाड़ियाँ चलाने वाले हज़रात और ख़वातीन, प्लीज़ इन चीज़ों को नोटिस में लाइए कि करप्शन और ख़यानत जैसे बदतरीन गुनाह हमसे सरज़द हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमसे कहीं ख़यानत हो रही है या हम कुछ कहीं गलत कर रहे हैं, जबकि हम ही गलत बिल बनवा रहे हैं, पेट्रोल का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ड्राइवर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बावजूद भी हमें ज़रा भी हमारा ज़मीर हमें ये नहीं बताता जी कि हमने कहाँ-कहाँ गलत इस्तेमालात किए हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि सरकारी अमलाक में पूरी हुकूमत, पूरी कौम का पैसा शामिल होता है, वो सरकार के पास आता है और सरकार उसको जगह-जगह के लिए बाँटती है। जब उस पैसे में से ख़यानत की जाती है या जब उस पैसे को नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी कौम के टैक्सेस का कलेक्ट शुदा पैसा था, जब उसमें से लिया जाती है, तो उसमें से जो माल ख़यानत है, वो एक चोरी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। ज़रा उठा के देखिए और कुछ रवायात को स्टडीज़ कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो कलेक्टिव माल है, उसके अंदर से ख़यानत के लिए किस कदर बदतरीन सज़ाएँ मौजूद हैं। और समझ में भी आता है कि क्यों होंगी, क्योंकि वो एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरी कौम की चोरी शुमार की जाती है। इसीलिए सरकारी इदारों में काम करने वाले लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा आगाह रहिए कि कोई ऑफ़िस की किसी भी किस्म की चीज़ की, चाहे वो ऑफ़िस का पीए है, मुलाज़िम है, गाड़ी है, कोई और फैसिलिटीज़ हैं, इनका किसी भी तौर में नाजायज़ या ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप वाक़ई ही अपने आप को अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो यही वो रिश्वत है जो हो रही है, जिसको कोई कुछ कंसिडर नहीं करता। फिर अगर आप गाड़ी चलाने वाले हैं, तो कि हम गाड़ी चलाते हैं और बाज़ औक़ात हमसे कुछ लोग गाड़ी उधार माँगते हैं और हम ऐसे लोगों को गाड़ी उधार दे देते हैं जिनको प्रॉपर चलानी नहीं आती होती या जिनका लाइसेंस नहीं बना होता। तो ये भी गाड़ी रखने वाले इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे इंसान को ही अपनी अमानत सौंपे जिसको गाड़ी चलाना आती हो, जिसका लाइसेंस बना हुआ हो, क्योंकि ये भी एक कानूनी और अखलाकी तकाज़ा है जिसको पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस तरह की और भी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोई और सजेशंस आप ऐसी जो गाड़ी रखने वाले लोगों को देना चाहें, ये मैंने चंद एक का ज़िक्र किया है। बहुत सारी चीज़ें आप ट्रैफ़िक के गाड़ी चलाने के हवाले से हैं जो ज़हन में आ रही हैं, जिसमें ओवरटेक का मसला और लोगों को तंग करने का मसला बहुत ज़्यादा है। गलत यू टर्न ले लेना, रास्ता आपका करीब है और लेकिन आप गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, गलत अपनी लेन को फ़ॉलो ना करना, बगैर इंडिकेटर के लेन चेंज कर लेना, या फिर अगर आपका यू टर्न दूर है और आपका घर करीब है, तो यू टर्न या लंबे रास्ते को बचाने के लिए गलत रास्ते पे गाड़ी चलाना शुरू कर देना, ये कितने सारे एक्सीडेंट्स का सबब बन सकता है। इसके लिए प्लीज़ ज़रा सोच के देखिए कि एक जान अगर आपके किसी गलत रवैये की वजह से या गलत टर्न की वजह से नुकसान में आई, तो एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो क्यों हम अपने आप को इस खतरे में डालें? लिहाजा ज़िम्मेदार होना है, अपनी नज़रों में सुरखरू होना है, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इस मुल्क का बनना है, और अगर अपने मुल्क और कौम के लिए और अपनी ज़ात के लिए, अपनी आखिरत के लिए कुछ करना है, तो इन छोटी से छोटे स्टेप्स का ख़्याल रखिए। कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए, ये बातें। और सिग्नल्स को फ़ॉलो करना, चाहे कोई भी नहीं खड़ा, फिर भी इसे कानून का एहतराम करना, ये देखिए कि कितना लंबा असर डालेगा आपके बच्चों के ऊपर। और अल्लाह करे कि फिर उसके बाद हमारी अगली कौम एक ऐसी कौम हो जो हमारे मुल्क को एक तरक्की याफ़्ता मुल्क और एक सिविलाइज़्ड नेशन, डेवलप्ड कंट्रीज़ की इस फ़हरिस्त में शामिल करवा सके। इन बातों का ख़्याल रखिए, एक दूसरे को बताइए, बहुत ही प्यार, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ। जो लोग इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अमाल और रवैयों के बारे में गौर कीजिए, और अगर कोई अच्छी नसीहत करे तो उसको ज़रूर, मेरा ख़्याल है कि कर लेना चाहिए।
इन सब बातों के साथ। और अगर आपको इस हवाले से मज़ीद सजेशंस देना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, ताकि तमाम लोग आपके इन कमेंट्स से सीख सकें। और जो बातें यहाँ पे मुख्तसर सी बताई गई हैं, चंद बताई गई हैं, आप सब लोग चूँकि इतने बड़े बड़े यहाँ ड्राइवर मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर, तो उनके तजर्बे से सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा कमेंट्स करके अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। अल्लाह हाफ़िज़।